हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो परसेंटेज। और परसेंटेज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं और आज भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे एसएससी रेलवे एग्जाम है ना, सभी में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी की क्लास को, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। पिछले क्लासेस में मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे इसी टाइप के, तो और क्वेश्चन हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं कि ध्यान से देखना है। चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 10% की कमी के कारण, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण कमी होने देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति एक व्यक्ति 270 रुपए में 11 kg चीनी, 11 kg ना, 1 kg कर लो ना, 1 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक मूल्य याद करें। देखो क्वेश्चन क्या है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। यानी चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, तो व्यक्ति 270 रुपए में ही 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद रहा है। तो प्रति किलोग्राम चीनी की जो स्टार्टिंग मूल्य है वो ज्ञात करना है आपको, आरंभिक कीमत। तो क्या कर रहा है, देखो प्राइस है ना मेरे दोस्त, 10% की कमी हो रही है, 10% होती है 1/10, यानी प्राइस पहले तो आपकी 10 थी, पहले 10 थी और बाद में क्या हो रहा है, प्राइस 9 हो गई। तो कंजप्शन क्या होगा, 9 से 10 हो जाएगा, है ना। यूज ज्यादा कर रहा है, एक की बढ़ोतरी हो रही है। वो बढ़ोतरी किसके बराबर है, एक की 1 kg के बराबर। तो 1 kg के बराबर है, तो पहले तो 9 kg खरीद रहा था और अब कितना खरीद रहा है मेरे दोस्त, 10 kg खरीद रहा है। किस भाव से, देखो रुपया आपको वही फिक्स है, 210 रुपए में, 270 रुपए में पहले 9 kg खरीद रहा था। किस रेट से, 9 × 3 = 27, 30 रुपए किलोग्राम, 30 रुपए के पर किलोग्राम के हिसाब से ना, 30 रुपए पर किलोग्राम से। ये तो पहले वाली रेट आ गई, यानी आरंभिक आरंभिक मूल्य आ गया। अगर आपको पूछे बढ़ा हुआ कमी होने के बाद मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य पूछता तो क्या होता, 270 में किसका भाग देते, 10 का। वर्तमान मूल्य आ जाएगा 27 रुपए पर किलोग्राम। पहले कितनी खरीद रहा था, 9 kg, अब कितनी खरीद रहा है, 10 kg। तो आपको कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो नो डाउट चीजें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से, देखिए एक वस्तु की कीमत में 21% की
कमी से, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? देखो अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्या करोगे, एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो रही है, 21% की कमी हो रही है प्राइस के अंदर, कमी हो रही तो अधिक खरीदेगा कितना, 100 रुपए में 3 kg अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बाद वाला मूल्य पूछा है। तो प्राइस पहले माना 100 थी, 21% की कमी हो रही है, प्राइस पहले 100 थी तो 21% की कमी हो रही है, तो कितना हो रहा है मेरे दोस्त, 79। कितना हो रहा है, 79, है ना। 21% की कमी हो रही है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 79 से एक 100, है ना, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है। और जो 21 बढ़ रहा है ना वो किसके ग्राम बराबर है, 3 kg की। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 3/21 यानी 1/7 kg, एक रेशियो। तो पहले खरीद रहा था 79 गुणा 1/7 और अब खरीद रहा है कितना, ये वाला 100/7। अब खरीद रहा है किस रेट से, 100 रुपए में खरीद रहा है। 100 में भाग दे दो 100/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 रुपए पर किलोग्राम। ये घटा हुआ मूल्य, यही तो पूछा है बाद वाला, है ना। देखो घटा हुआ मूल्य वर्तमान मूल्य पूछा, प्रारंभिक पूछता तो ये करते 79, है ना, अपोन में 7 करते, 79/7 और 100 में डिवाइड करते तो वो निकल के आ जाता वर्तमान। लेकिन हमें बाद वाला पूछा है। और कितना खरीद रहा है बाद में, 100/7 kg, है ना। तो 7 रुपए पर किलोग्राम आपका घटा हुआ मूल्य आ चुका है मेरे दोस्त। बताइए आया समझ में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और जबरदस्त है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक अवसर पर श्याम 48 रुपए में 1.5 किलोग्राम कम खरीद पाता है। एक अवसर पर श्याम 48 रुपए में 1.5 किलोग्राम कम खरीद पाता है क्योंकि मूल्य 25% बढ़ जाता है, क्योंकि मूल्य 25% बढ़ जाता है ना। चावल का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। चावल का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक अवसर पर श्याम 48 रुपए में 1.5 किलोग्राम कम खरीद पाता है क्योंकि मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है तो कम खरीद पाएगा, कमी हो रही है तो अधिक खरीद पाएगा। तो मूल्य में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है 25%, तो कम खरीद पाता है 48 रुपए में 1.5 किलोग्राम।
तो चावल की आरंभिक मूल्य पूछा है, तो प्राइस क्या है मेरे दोस्त, प्राइस पहले 25% से घट रही है, 25% होता है 1/4, प्राइस पहले 4 थी, फिर कितनी हो गई, 3 हो गई, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4 से 3, कंजप्शन कितना हो जाएगा, 3 से 4, तो 1 की बढ़ोतरी, अधिक खरीद रहा है ना, कम खरीद रहा है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, बढ़ रहा है ना प्राइस, क्योंकि मूल्य में 25% की बढ़ोतरी होती है 1/4, यानी 4 से कितना हो रहा है, 5 हो रही है, प्राइस आपकी बढ़ रही है तो कम खरीद पाएगा, 5 से 4, यानी 1 की कमी, किसके बराबर है, 1 किसके बराबर है, 1.5 kg के, तो आपको देख रहा है 15 5 75, पहले 7.5 kg खरीद रहा था, 15 चौको 60, अब 6 kg खरीद रहा है, किस रेट से, रेट निकाल लो, आरंभिक मूल्य, यानी मैं पूछूं कि आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, आरंभिक मूल्य 48 रुपए में 7.5 की जो खरीद रहा है, तो किस रेट से, निकल गया आपका, डिवाइड कर लो, पॉइंट हटाओगे जीरो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो लगाओगे, है ना, काटो इसको, 5 से काटोगे, 5 9 में 45, 5 9 में 45, और 3 बचा, 5 6 30, और ये 5 से 15 बार, 15 15 छिक्की 90, 6 बचा, 15 चौको 60, यानी 6 रुपए 40 पैसे, 6.4 रुपीज, यानी 6 रुपए 40 पैसे के हिसाब से पहले खरीद रहा था, और अब वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, घटा, कम, कमी होने के बाद, मूल्य में बढ़ोतरी होने के बाद, मूल्य में बढ़ोतरी होने के बाद बढ़ रहा है, तो उसके बाद वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, तो 48 रुपए में 6 किलोग्राम के हिसाब से कितना हो जाएगा, 8 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहा है ना, तो मेरे दोस्त कुछ भी पूछ सकता है, तो आंसर कितना आ गया, 6.4 रुपये, आरंभिक मूल्य कितना होगा, 6 रुपए 40 पैसे आपका आरंभिक मूल्य आ चुका है यहाँ पर, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। देखिए मेरे दोस्त, आगे क्या करोगे कि क्वेश्चन दे रखा आपको, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण, सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करो, प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करो। देखिए क्या है क्वेश्चन में कि सेब की कीमत में 10% कमी हो रही है तो अधिक खरीदेगा, 54 रुपए यूज कर रहा है वो 10 सेब अधिक खरीद रहा है, 10% की कमी होने पर प्राइस में क्या हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है कमी, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 9 से 10, खपत 9 से 10 हो जाएगी, कीमत आपकी 10% कमी हो रही तो खपत 9 से 10 हो जाएगी, यानी कंजप्शन 9 से 10 हो जाएगा, है ना, तो कंजप्शन 1 बढ़ रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है वो किसके बराबर है, 10 सेब के बराबर है, 10 सेब के बराबर है, तो 9 कितना हो जाएगा, 90 सेब, पहले तो 90 सेब खरीद रहा था और अब कितनी खरीद रहा है मेरे दोस्त,
100 सेब खरीद रहा है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और किस रेट से पूछा, क्या है, कमी के कारण, कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत, कमी के कारण तो ये है ना, कमी के कारण तो ये। तो क्या करोगे आप, 54 रुपए में 100 सेब खरीद रहा, तो एक सेब का मूल्य आ गया, प्रति दर्जन के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.54 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 चौक 48, असल की 4, 12 पंजे 60 और 4 64, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 6 रुपए 48 पैसे आपका आंसर आ चुका है। 6 रुपए 48 पैसे आपका आंसर आ चुका है, प्रति दर्जन मूल्य। प्रति दर्जन मूल्य कितना आ गया मेरे दोस्त, 6 रुपए 48 पैसा। ये कौन सा मूल्य है आपका, सेब का प्रति दर्जन मूल्य है, इन 12 सेब का मूल्य आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है ना, इस बार मैं बोलूं कि क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि ए का 80% बराबर है, बी का 50% है, और बी बराबर ए का x% है, बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। करिए मेरे दोस्त, पहले करवाया मैंने ऐसा क्वेश्चन है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए ताकि कोई डाउट आपका नहीं रहे। चलो करिए, फिर मैं बताता हूँ। देखो क्या करोगे आप यहाँ पर कि ए का 80% बराबर है बी के 50% के। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, है ना। तो a गुणा 8 बराबर b गुणा 5, तो a अपॉन बी, ए का मान 5 है इधर, b का मान 8 है ना। तो इसको इसके नीचे भेजो, तो इसको इसके नीचे 5/8 हो गया, है ना। a का मान इधर 5 होता है, b का मान इधर 8 होता है। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, b बराबर a का, b का मान कितना 8, b बराबर a का, a कितना 5, a का x% है, तो x का मान निकाल लो। x का मान कितना हो जाएगा, गुणा में ना इधर भाग में चला जाएगा, और जो भाग में गुणा में आ जाएगा कितना आएगा, देखो 1 + 1/3, 1/1, 1 प्लस, देखो 8 में 5 का भाग दो, 1 + 3/5, 1 होता है 100%, 3/5 होता है 6%, तो ये होगा 160%। ये ऐसे भी काट लो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160% हो गया। x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, 160% आ गया। बताइए आया समझ में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलो क्या करोगे आप यहाँ पर कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, क्वेश्चन दे रखा है यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20%
किसके बराबर होगा, है ना। देखिए यदि x का 8%, y के 4% के बराबर हो तो x का 20% किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं, चलो ऑप्शन अच्छा है यहाँ पर कि y का 10% b है, y का 20% c है, y का 25% d है, y का 30%। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि x का 8% बराबर y के 4% के बराबर है तो परसेंटेज परसेंटेज हटा दूं तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा, 4/8 यानी 1/2। बोला है तो x का 20%, x कितना है 1, तो 1 का 20% किसके बराबर होगा, काटोगे 1/5, है ना। तो 1/5 किस में आ रहा है, तो y का 20% में करके देखता हूँ तो y का 10% तो कितना आ रहा है 1/10, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि x का 20% किसके बराबर है, x कौन सा, ये रहा, x का 20% किसके बराबर है, तो y का, है ना। तो y का पूछा है यहाँ से, देखो सब में y का ऑप्शन दे रखा, तो y का मान कितना है यहाँ पर 2, तो y का 10% क्या मेरे 1/5 आ रहा है, तो यहाँ से काटो आप, बिल्कुल सही है 1/5 आ रहा है। अच्छा 1/5 और किसी में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है, y का 10% बराबर है x का 20%। बताइए आया समझ में, है ना। तो मेरे दोस्त अंतिम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, फिर आपको छुट्टी करते हैं ना। लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि यदि एक संख्या यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, कौन सी कम है, x कम है y से, और y 125 से 10% अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर होगा, यहाँ पूछा x किसके बराबर होगा। देखिए यदि एक संख्या x और दूसरी है y, x एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, y अगर 10 है तो x कितनी है 9 है, तभी तो 10% कम है y से, है ना। y के रेस्पेक्ट में 10% कम है ना x से। आगे क्या बोला गया है, और y 125 से 10% अधिक है, 125 से 10% अधिक है, 125 तो है ही, उससे भी 10% अधिक है कौन, y, तो इसका 10% कितना हो गया 12.5, 12.5 इसमें जोड़ दो, 5 3 1 137 है, यानी अगर y आपकी 137 है, 10 रेशियो का मान 137 है, तो 9 का कितना होगा, है ना। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 13.75, तो 9 का कितना हो जाएगा 13.75 गुणा 9 कर दो, 9 पंजे 45 हासिल की 4, 9 सताम 63 और 4 67 हासिल की 6, 9 3 27 और 3 33 हासिल की 3, 9 12 123.75, 123.75 आ रहा है, बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, है ना। तो x किसके बराबर हो जाएगी 123.75 के बराबर हो जाएगी आपकी यहाँ पर, है ना। तो बताइए मेरे दोस्त अच्छी लगी क्लास, सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सब चीजें क्लियर करवाई है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो उम्मीद है क्लास से आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है मेरे दोस्त। सारी क्लास आपको बहुत ही अच्छे से अटेंड करनी है। एक-एक क्लास को आपको क्वेश्चन को नोट करना है, अच्छे से नोट्स बनाने और सब चीज़ें अच्छे से देखनी है। मैंने जो सभी चीज़ें आपको बताई है ना डियर स्टूडेंट, वो सभी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाया है, एक-एक कॉन्सेप्ट बताइए, है ना? और आपको इनका बार-बार प्रैक्टिस करना है, बार-बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आने वाली है। तो मिलते हैं मेरे दोस्त अगली क्लास में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।